राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट क्विक रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स क्लास 10th। इससे पहले स्टूडेंट्स हम 8 क्वेश्चंस ट्रायंगल्स से रिलेटेड कर चुके हैं और 2 वीडियोस आपकी एमसीक्यू की आ चुकी हैं ट्रायंगल चैप्टर को लेके। अब हम यहाँ पे 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल है डी सी के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस फिगर में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, और रिटन वे में भी आ सकता है 2 मार्क्स का। क्लियर, एमसीक्यू फॉर्म में और रिटन वे में दोनों तरीके से रह सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन जो आज हमने चूज किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर दें तो फिर हम इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनको इक्वल रेशियो में रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करेंगे ताकि हम इसकी जो साइड्स है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उसको रेशियो में ले सके। ठीक है, तो कौन सी ट्रायंगल ले, देखिए ए ओ बी ले लो, इधर से सी ओ डी ले लो। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, ए ओ बी ली है और यहाँ से क्या ली है, सी ओ डी ली है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि ये पैरेलल है, यहाँ पे लिखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, सो यहाँ पे ये एंगल 1 और ये एंगल 2। ठीक है, इधर से ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर, तो ये दोनों ट्रायंगल्स फिर सिमिलर होगी। कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से। ठीक है, सो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो गई ट्रायंगल सी ओ डी के। कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से। क्लियर, अब देखिए जब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो गई। मींस एओ अपॉन में ओसी ले लें, इक्वल में ले लें ओ बी अपॉन में ओ डी। ठीक है, ओ बी अपॉन में ओ डी। क्लियर, लेने को हम ए बी अपॉन में सी डी भी ले सकते हैं, ए बी अपॉन में सी डी, पर इसकी यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें यही दो साइड्स की जो वैल्यू गिवन है तो हमने ये वाली रेशियो ले ली। ठीक है, अब देखिए ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, x+5 है। ठीक है, x+5। क्लियर, ओ सी की वैल्यू क्या है, x+3। इक्वल में ओ बी की वैल्यू है हमारे पास x-1 और ओ डी की वैल्यू क्या है, x-2। यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले जब हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में रखना है उससे पहले अगर रिटन वे में आता है तो हमें यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरिटी के बाद ही हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में ले सकते हैं। यहाँ पे जो जो वैल्यूज दी है वो हमने पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x+5 को किससे मल्टीप्लाई होगा, x-2 से, और इक्वल में x-1 को किससे मल्टीप्लाई करें, x+3 से। ठीक है, x+3 से। तो यहाँ पे देखिए आप x, पहले x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो गया ये x² और x को -2 से करेंगे तो -2x। ठीक है, फिर +5 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस का 5x, +5 को -2 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। इक्वल में सेम ही इधर करना है, पहले x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे फिर -1 को इन दोनों टर्म से करेंगे। x को x से किया x², x को 3 से किया 3x, -1 को x से किया -x, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। क्लियर हुआ, यहाँ पे x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा हमारे पास 3x -10 इक्वल में यहाँ पे बचा हमारे पास 2x -3। तो 2x को तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, इक्वल में पड़ा है हमारे पास -3, -10 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई।
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 7। ध्यान में रखना, ये एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है और रिटन वे में भी आ सकता है। ठीक है, अब हम देखिए 10th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें भी हमें एक्स की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट किस टर्म्स में, ए बी एंड सी टर्म्स में। ठीक है, किस टर्म्स में पता करनी है, ए बी एंड सी टर्म्स में। तो ये क्वेश्चन भी आपका दोनों वे से ही आ सकता है, 1 मार्क का भी और 2 मार्क का भी। ठीक है, 2 मार्क्स का आएगा तो सारा हमें रिटर्न करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक तो के एन पी है और एक के एम एल है। ठीक है, इन दोनों को सिमिलर शो कर देंगे, फिर इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो इक्वल कर लेंगे, तो जिससे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी किस टर्म्स में, ए बी सी की टर्म में। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए कौन सी दो ट्राइंगल हमें है जो सिमिलर प्रूव करनी है, के एंड पी इन ट्राइंगल के एंड पी एंड ट्राइंगल के एम एल। ठीक है, के एम एल। अब देखिए यहाँ पे हमें जो एंगल एम है और एंगल एन है ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, इक्वल दे रखे हैं, कितने के, 35 डिग्री के। गिवन है ये चीज हमें। ठीक है, गिवन। और यहाँ पे देखिए जो एंगल के है बोथ ट्राइंगल्स में कॉमन है, के एंड पी में भी एंगल के आ रहा है और के एम एल में भी एंगल के आ रहा है, तो इट्स मींस एंगल के इक्वल टू एंगल के, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, सो ट्राइंगल के एन पी सिमिलर हो गई ट्राइंगल के एम एल के, कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से। ठीक है, अच्छा ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होगी तो इट्स मींस जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो इक्वल होगी। तो हमें कौन कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है, तो के एन ले लेते हैं अपॉन में के एम। ठीक है, और एक ले लेते हैं पी एन अपॉन में एम एन। क्लियर। यहाँ पे ये इस ट्राइंगल की साइड के एन है और यहाँ पे आप एम एन मत ले लेना, क्योंकि एक हमने ये ट्राइंगल ली और एक पूरी ट्राइंगल है। ठीक है, तो के एन अपॉन में के एम करना है। क्लियर, के एन, ये देखिए के एन अपॉन में क्या आना चाहिए, के एम। ठीक है, इक्वल में पी एन अपॉन में एल एम। ठीक है, पी एन अपॉन में पी एन अपॉन में एल एम। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। के एन की वैल्यू हमें सी गिवन है, के एम मीन्स पूरी साइड, ये तो ये बी प्लस सी होगी पूरी साइड। ठीक है, तो इसे बी प्लस सी ले लें। के एम स्टूडेंट्स ये सारी साइड है, के एम मीन्स के एन प्लस एम एन, यानी बी प्लस सी, ये हमारी टोटल साइड बनेगी। क्लियर हो रहा है। और पी एन की वैल्यू हमारे पास एक्स है। ठीक है, और एल एम की वैल्यू क्या है, ए है। हमें इन टर्म जो x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, यही पता करना है। तो ये a इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए सी अपॉन में b प्लस सी। ठीक है, ए सी अपॉन में, ये देखिए इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ए सी अपॉन में b प्लस सी, किसकी वैल्यू आ गई, x की आ गई कोई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपनी प्रैक्टिस में रखने हैं। ठीक है, ये 1 मार्क में एमसीक्यू फॉर्म में या 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन गिवन फिगर इफ क्यू आर अपॉन में क्यू आर अपॉन में क्यू एस एंड क्यू इक्वल है क्यू टी अपॉन में पी आर। ठीक है, क्यू टी अपॉन में पी आर और एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर इक्वल, देन शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस, यहाँ तक पी क्यू एस ये वाली ट्राइंगल सिमिलर है किसके, टी क्यू आर के, पूरी ट्राइंगल के, ये वाली ट्राइंगल पूरी ट्राइंगल के सिमिलर है, ये चीज हमें शो करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिमिलर करने के लिए देखिए इन्होंने सब कुछ दे रखा है, हमें 2 साइड्स इक्वल रेशियो में दे रखी है और एक एंगल इक्वल दे रखा है, पर यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या है, देखिए अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर करना चाहते हैं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या बन रही है, इन्होंने क्यू आर अपॉन में क्यू एस लिखा, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ये तो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने इक्वल में रखा है क्यू टी अपॉन में हमारे पास क्यू पी होना चाहिए, पर क्यू पी की जगह पे
देखिए क्यू पी की जगह पे इन्होंने क्या लिख दिया, पी आर। ठीक है, तो अगर इस पी आर को रिप्लेस कर दे पी क्यू की जगह पे तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन तैयार है सिमिलर करने के लिए, साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, पर पी आर को हम पी क्यू कैसे बनाए, तो देखिए बिल्कुल इजी सा है। ये ट्राइंगल देखिए पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें हमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है। ठीक है, अगर एंगल्स इक्वल है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मींस पी क्यू क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम पी आर की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। क्लियर, तो फिर ये अपने आप ही है जो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। क्लियर, चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे करें, ये वाली ट्राइंगल ही लेते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर में। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे हमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन। ठीक है, सो एंगल 1 की अपोजिट साइड कौन सी होगी, पी आर। ठीक है, ये पी एस मत उठा लेना क्योंकि हमने ट्राइंगल पी क्यू आर ली है। ठीक है, तो एंगल 1 के सामने वाली साइड अपोजिट साइड होगी हमारे पास पी आर, इक्वल में एंगल 2 की अपोजिट साइड होगी पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, रीजन क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स of equal angles are equal। ठीक है, 6th 7th में ये आपने कर रखी है, पी आर इक्वल टू पी क्यू हो गया। नाउ जो हमने दोनों ट्राइंगल्स प्रूव करनी है वो ट्राइंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तो ये रेशियो गिवन है क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में, यहाँ पे आप पी आर की जगह क्या लिख लो, पी क्यू। ठीक है, या फिर एक स्टेप आप यहाँ पे चल के दिखा दो, क्यू आर अपॉन में क्यू एस। ठीक है, क्यू टी अपॉन में पी आर, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह हमें क्या यूज करना है, पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू लिख लेते हैं, पी आर की जगह पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख दो बिकॉज पी आर इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, फिर एज इट ये स्टेप हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्लियर, अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये चीज भी हमें गिवन है। ठीक है, सो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गई ट्राइंगल टी क्यू आर के कौन से रूल से, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल से। ठीक है, सिमिलैरिटी रूल से। क्लियर हुआ, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में सब गिवन था, बस हमें यहाँ पे ये कंफ्यूजन थी कि पी आर की जगह, यहाँ पे पी आर की जगह हमें पी क्यू चाहिए था। ठीक है, फिर ये साइड एंगल साइड सारा पड़ा था, तो हमने क्या किया, पी क्यू आर ट्राइंगल में एंगल 1 और एंगल 2 हमें इक्वल गिवन थे। ठीक है, तो इनकी फिर अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू और पी आर इक्वल हो गया, तो इसका मतलब हम पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। तो फिर ये वाली रेशियो यूज करो इक्वल में, और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। क्लियर, अब देखिए जो 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, 12th क्वेश्चन की सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं कि 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर क्या बनेगी। देखिए क्या कह रहे हैं, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हम ट्राइंगल पी क्यू आर बनाते हैं। देखिए पी क्यू आर, अब पढ़िए क्या कह रहे हैं, एस पॉइंट्स किस पे है, पी आर पे। ठीक है, और टी पॉइंट किस पे है, क्यू आर पे। एस पॉइंट पी आर पे, यहाँ पे एस पॉइंट्स ले लीजिए, और क्यू आर पे कौन सा पॉइंट लेना है, टी। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एस और टी दोनों साइड्स पे इस तरीके से है पॉइंट, सच दैट एंगल पी है, जो एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के, इस एंगल के इक्वल है आर टी एस के। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है कि जो ट्राइंगल आर पी क्यू है वो सिमिलर है आर टी एस के। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको डायग्राम ध्यान से बनानी है, ये एस टी आप ऐसे मत ले लेना पॉइंट्स,
पढ़ना कि कौन सी साइड पे पॉइंट दे रखे हैं। एस पॉइंट आपको दे रखा है पी आर पे और टी पॉइंट दे रखा है आपको क्यू आर पे, ठीक है। ट्राइंगल जब सही फॉर्म हो जाएगी, फिगर सही बन जाएगी, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखिए, इन ट्राइंगल आर टी आर क्यू पी एंड ट्राइंगल आर टी एस, यही दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर शो करनी है, आर क्यू पी और आर टी एस। तो यहाँ पे हमें एंगल पी और एंगल टी तो इक्वल दे ही रखे हैं ना, एंगल पी इक्वल एंगल आर टी एस, ये तो चीज हमें क्या है, गिवन है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए क्या चीज आएगी इसमें जिससे हम इसको सिमिलर शो कर ले। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल आर है, एंगल आर बोथ ट्राइंगल्स में कॉमन है, आर टी एस में भी एंगल आर आ रहा है और आर क्यू पी में भी एंगल आर आ रहा है, ठीक है। एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन, ठीक है। सो ट्राइंगल आर क्यू पी सिमिलर हो गई ट्राइंगल आर टी एस के कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से। इज इट क्लियर? देखिए, जो 6th यूनिट है ना, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल ही इजी है। एक बार करोगे, एक दो बार, तो आपको अपने आप फाइंड आउट करना आ जाएगा कि इसमें क्या कॉमन है या कौन से एंगल से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यूज कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा ट्राइंगल चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हम ट्राइंगल फॉर्म करती है ए बी सी। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ए बी सी एंड डी इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी, ठीक है। एक पॉइंट है साइड बी सी पे सच दैट एंगल ए डी सी, तो हमें यहाँ पे ए डी को मीट कर दे, एंगल ए डी सी मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल ए डी सी किसके इक्वल दे रखा है, एंगल बी ए सी के, इस पूरे एंगल के, ठीक है, बी ए सी के इक्वल दे रखा है। शो करना है सी ए का स्क्वायर इक्वल में सी बी इंटू सी डी, ठीक है, सी बी इंटू सी डी। तो ये क्वेश्चन देखने में आपको कंफ्यूजिंग वाला लग रहा होगा, पर है बिल्कुल इजी। सबसे पहले जो एंगल दे रखे हैं उससे आप ट्राइंगल्स देख लीजिए, आपको कौन सी दो ट्राइंगल सिमिलर करनी है, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, एक तो एंगल हमें ए डी सी दे रखे हैं, मीन्स इस ट्राइंगल को लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक हमें एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल दे रखे हैं, बी ए सी के, तो मीन्स हमें पूरी ट्राइंगल को लेना पड़ेगा। दोनों ट्राइंगल को जब हम सिमिलर कर देंगे तो हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या ले लेंगे, इक्वल रेशियो में। तो चलिए करते हैं, यही एंगल से ही आइडिया लीजिए आप भी कौन सी ट्राइंगल है जो हमें सिमिलर शो करनी है। तो हम इसी वे में ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल कौन सी, बी ए सी, ठीक है, बी ए सी। अच्छा, इसमें ये एक एंगल तो हमें इक्वल गिवन ही है, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, गिवन, ठीक है। अब हमें कोई एक एंगल और मिल जाए तो ये दोनों ट्राइंगल्स एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से सिमिलर हो जाएंगे। तो वो एंगल कौन सा होगा, एंगल सी होगा, बिकॉज एंगल सी इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, ए डी सी में भी आ रहा है और बी ए सी में भी आ रहा है, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन हो गया। सो ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो गई किसके, ट्राइंगल बी ए सी के, कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से। क्लियर? इजी था ना बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है। यहीं से आप आइडिया लगा लोगे कि कौन सी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करके हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में ले सकते हैं। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं। यहाँ पे हमें कौन कौन सी, एक तो AC साइड चाहिए, ठीक है, CB और CD चाहिए, ये वाली चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए CD अपॉन में क्या होएगा, CA, ठीक है, CD अपॉन में CA इक्वल में CA अपॉन में CB, ठीक है, CA अपॉन में CB। क्लियर है, तीनों ही साइड्स की रेशियो इक्वल, पर जो साइड्स हमें चाहिए वो हमने ले ली, ठीक है। CD अपॉन में CA इक्वल में CA अपॉन में CB। तो जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA क्या हो गया, CA का स्क्वायर हो गया, या AC का स्क्वायर या CA का स्क्वायर एक ही बात है, और CB इंटू क्या हो गया, CD, ठीक है, CB इंटू CD। ये चीज शो करनी थी। देखिए
सी ए का स्क्वायर इक्वल में सी बी इंटू सी डी। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें किस वे से ट्राइंगल्स को लेना है। आपने इसी वे से ही लेना है, ए डी सी और बी ए सी। यहाँ से अगर आप ए डी सी ले रहे हो, इधर से सी बी ए ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान से करनी है। अब देखिए 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन के टाइप हमने स्टूडेंट्स एक इसकी एनसीईआरटी एग्जांपल भी की थी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्जांपल थी हमारे पास गर्ल वॉकिंग अवे फ्रॉम अ टावर, वो वाली एग्जांपल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपका क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का ही क्वेश्चन है कि एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, वो 4 मीटर लॉन्ग शेडो बना रहा है, कहाँ पे, ग्राउंड पे। ठीक है, देखिए एक वर्टिकल पोल है, कितने मीटर लेंथ है इसकी, 6 मीटर लेंथ ऑफ 6 मीटर, कास्ट अ शेडो 4 मीटर लॉन्ग, ये शेडो है इसकी 4 मीटर लॉन्ग बना रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए एट द सेम टाइम, उसी समय एक टावर है, कास्ट अ शेडो 28 मीटर लॉन्ग, एक टावर है। ठीक है, वो कितनी शेडो फॉर्म कर रहा है, कास्ट कर रहा है 28 मीटर। तो इस केस में हमें टावर की हाइट पता करनी है। क्या पता करनी है, टावर की हाइट। ठीक है, ये पोल दे रखा है हमें, वर्टिकल पोल। ठीक है, और ये क्या गिवन है, टावर गिवन है। ठीक है, टावर। ओके, तो टावर की हमें हाइट पता करनी है। ट्रायंगल्स को नेम दे ले, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, अच्छा अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर शो कर दें तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो हम रेशियो में ले सकते हैं, इक्वल रेशियो में। तो इक्वल शो करने के लिए सबसे पहले देखिए जो एंगल बी है, ठीक है, और इधर से एंगल एफ है, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। क्यों, बिकॉज बोथ आर इन वर्टिकल पोजिशन अबव द ग्राउंड। पोल भी वर्टिकल पोजीशन में है और टावर भी क्या है, वर्टिकल पोजीशन में, तो इट्स मींस दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। और फिर यहाँ पे हमारे पास एंगल सी और इधर से एंगल ई इक्वल होगा। इसका रीजन क्या होगा, ये एंगुलर एलिवेशन है ऑफ द सन। ठीक है, सेम टाइम पे जो एंगल बनेगा शेडो के द्वारा, ठीक है, वो क्या बनेगा, सेम होगा एंगल। ठीक है, सेम समय पे, इसे बोलते हैं एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। क्लियर, तो ये दोनों ट्रायंगल्स एंगल सिमिलरिटी रूल से जो है सिमिलर हो जाएंगे, तो फिर हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में ले लेंगे। चलिए करते हैं, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे चेकें डी ई एफ नहीं, ये गलत हो जाएगा। ए बी सी राइट एंगल से एक्यूट एंगल पे आए हैं, है ना, तो इधर से भी राइट एंगल से एक्यूट एंगल पे आएंगे, डी एफ ई लेंगे ट्रायंगल, डी एफ ई। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी एफ ई में एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ईच क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे एंगल सी इक्वल है एंगल एफ के, ये एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, ऑफ द सन। ठीक है, एक ही समय पे जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गई ट्रायंगल डी एफ ई के कौन से रूल से, एंगल सिमिलरिटी रूल से। ठीक है, अब ये सिमिलर होगी तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में होंगी। देखिए ए बी किसकी अपॉन होगी, डी एफ की। ठीक है, ए बी अपॉन में डी एफ, ए बी अपॉन में डी एफ, जो साइड्स गिवन है और जो मिसिंग है वो वाली साइड्स यूज कर लेते हैं। ए बी अपॉन में डी एफ और यहाँ से बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में एफ ई या ई एफ। ठीक है, बी सी अपॉन में एफ ई। अब ए बी की वैल्यू हमें 6 गिवन है, डी एफ तो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी सी की वैल्यू 4 है और एफ ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 28 है। तो यहाँ पे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया हमारे पास 4x इक्वल टू 28 इंटू 6। ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा आगे। 28 इंटू 6, ये 4 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, 4 7 जा 28, x की वैल्यू 7 6 जा 42। ठीक है, मीन्स 42 मीटर हाइट आ गई किसकी, टावर की। ठीक है,
टावर की हाइट हमारे पास क्या आ गई 42 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये आप एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हो, इनकी प्रैक्टिस जरूर करो। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें देखिए गिवन फिगर में, इन गिवन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC and AD is perpendicular on BC, ठीक है, and EF is perpendicular on side AC. Prove that triangle ABD, ये वाली ट्राइंगल ये सारी, ठीक है, ABD किसके सिमिलर प्रूव करनी है ECF के, किसके ECF के हमें प्रूव करनी है। ये वाली ट्रायंगल हमें इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करनी है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे देखिए, जब ये वाली ट्रायंगल है ट्रायंगल ABD, ठीक है, ABD, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो इधर वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है, ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो इट्स मींस इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ठीक है, एक तो हमारे पास एंगल इक्वल है ईच 90 डिग्री। अब हम दूसरी चीज क्या इक्वल करें या दूसरा एंगल कहाँ से फाइंड आउट करें, क्योंकि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में और तो हमें कुछ दे नहीं रखा, ठीक है, पर यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है AB इक्वल टू AC दे रखा है, तो यही हमारे काम आएगा। देखिए AB इक्वल टू AC है तो इट्स मींस जो इसके अपोजिट एंगल होंगे पूरी ट्रायंगल ABC में लेंगे, बिकॉज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। AB इक्वल AC गिवन है तो इनके जो अपोजिट एंगल हो जाएंगे स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में क्या आ रहा है एंगल B आ रहा है और ECF में कौन सा एंगल आ रहा है C, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंगल B और एंगल C, ठीक है। तो एंगल से हम इसे क्या प्रूव कर देंगे सिमिलर प्रूव कर देंगे। क्लियर? इसी सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज को वो देख ही नहीं ध्यान ही नहीं कर पाते कि AB इक्वल टू AC दे रखा है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमने कौन सी ट्रायंगल है जो सिमिलर करनी है, वो ट्रायंगल हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, और कौन सी ट्रायंगल ECF एंड ट्रायंगल ECF, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल जो हमारे पास एंगल ADB है, एंगल ADB इक्वल है किसके, ADB जो एंगल है वो हमें किसके इक्वल है, यहाँ से हमने ADB लिया ना, ठीक है, तो उधर से EFC के F एंगल ही 90 डिग्री का ना, ठीक है, सीक्वेंस वैसे ही चकना होता है। देखिए स्टूडेंट्स लेना होता है ADB लिया, ठीक है, तो इधर से EFC, ठीक है, EFC, तो देखिए वही एंगल आ रहा है ADB, ठीक है, और इधर से EFC। क्लियर? ईच 90 डिग्री। अच्छा ये वाला हमने सीधा ही लिख दिया कि ADB एंगल, यहाँ पे आप चाहे शो करके दिखा सकते हो कि एंगल ADC, यहाँ पे आप लिख देना पहले एंगल ADC प्लस एंगल ADB, ठीक है, प्लस एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री, कौन से लीनियर पेयर से, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम ADB की वैल्यू निकाल सकते हैं बिकॉज दिस वन इज गिवन 90 डिग्री, तो ADB हमारे पास 180 माइनस 90, तो ADB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है, शो करना तो कर देना आप। तो ADB और EFC दोनों 90 डिग्री हो गए, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा एंगल नहीं है, तो ये चीज प्रूव करने से पहले, सिमिलरिटी प्रूव करने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AB इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू AC, सो यहाँ पे लिखिए गिवन, तो सो कौन सी एंगल इक्वल है, AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B, ठीक है, AB के अपोजिट एंगल C है और AC का अपोजिट एंगल क्या है B, ठीक है, तो सो एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये वाला रूल है स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। दोनों चीजें ध्यान में रखना कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं, या फिर इसका कन्वर्स कि जो इक्वल
ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल एंगल्स की, वो इक्वल होती हैं। अगर आपको एंगल इक्वल दे रखे हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अगर आपको साइड्स इक्वल दे रखी हैं तो उनकी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इस चैप्टर में ये वाला जो रूल है बहुत यूज हो रहा है, तो आप इसको ध्यान में रख के चलना, ठीक है। अब देखिए फिर हम यहाँ पे यूज कर ले एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। प्रूव्ड अबव एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमने प्रूव कर दिया। सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गई ट्रायंगल ई सी एफ के कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सारा खेल प्रैक्टिस का है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि यहाँ पे हमने एंगल बी और एंगल सी को इक्वल शो करना है विद द हेल्प ऑफ ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो हमारी जो ट्राइंगल है एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, ओके। और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।